हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मेरे दोस्त, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है नीट वालों साथियों के लिए, जो कि हमारा नीट की तैयारी करने वालों लोगों के लिए है, जो आखिर इस टाइम पे नीट की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग यहाँ पे वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें। अगर आपको ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। और मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही दमदार चीज़ लाया हूँ आप लोग के लिए, कि आखिर मुझे नीट का प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, अब नीट में कुछ ही दिन रह गए हैं, बस 6-7 महीना का बाकी रह गया है टाइम हमारे पास। वो भी 6-7 महीना, 7 महीना तो नेट टू नेट आप मानिए, आज सितंबर बीत ही चुका है, कल से अक्टूबर स्टार्ट है और दुर्गा पूजा भी खत्म है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह से फोकस क्या कर लेना चाहिए? पढ़ाई पर कर लेना चाहिए। पर्व त्योहार तो आते रहेंगे मेरे दोस्त, हमारा अपना फर्ज जो है पढ़ाई करना, वो हमें किसी भी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग का पढ़ाई फिर भी ब्रेक हो जाता है, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी लोगों के लिए मैं बेसिकली ये चीजें लाया हूँ कि आखिर जो बच्चे मान लीजिए कोई सारा बैच ले रखा है, लेकिन फिर भी उन लोगों का बहुत सारा बैकलॉग लग चुका है, ठीक है, किसी न किसी रीजन से बैकलॉग लग चुका है बहुत सारा। दूसरी बात, या फिर कोई बच्चा बैच ही नहीं लिया है, रुपया कम होने की वजह से बैच ही परचेज नहीं किया है, या फिर किसी भी रीजन से उन्होंने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये दमदार वीडियो है मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को आप एक बार नहीं, कुछ तो ज्यादा 1-2 दिन या 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह आप फॉलो करके देखना। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है मेरे दोस्त, तो इसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना। अदरवाइज ब्रेक कर सकते हो, आप अपना माथा लगा सकते हो, अपना दिमाग से चल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आप लोग को एकदम बेस्ट स्ट्रेटजीज बताऊं, जिस वजह से हम नीट क्रैक कर सकते हैं इजी वे में। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। हम इजी वे में क्या कर सकते हैं? नीट को क्रैक कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें अच्छे से चीजों को क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक वे से चलना चाहिए, तभी जाके हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। वो कहते हैं ना, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। अगर हमारा प्रोसेस सही है, चीजें सही चल रही है या सही जा रही है, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस मतलब प्रिपरेशन आपका सही नहीं चल रहा है, तो फिर रिजल्ट की तो उम्मीद ही मत करिए ना मेरे दोस्त। फिर रिजल्ट की क्या ही उम्मीद करना, ना हमसे ना किसी से, है पेरेंट्स से भी क्या ही रिजल्ट की उम्मीद करना, कोई रिजल्ट करना नहीं। जब तक हम खुद उस चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है, इतना आप मान के चलिए। इसीलिए मैं बहुत ही अच्छा चीज लाया हूँ आपके लिए, और आप इसको अगर फॉलो करते हैं, नहीं ज्यादा तो 2-3 दिन सिर्फ फॉलो करके आप देखिए। अगर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है मेरे दोस्त, तो कंटिन्यू मेंटेन करके इसको टिल नीट के तक आपको ये फॉलो करना है। बीच में फिर गैप मत कर देना, ब्रेक मत कर देना, नहीं तो फिर ऐसी 10 वीडियो देखना पड़ेगा स्ट्रेटजीज वीडियो का। पता चला सब स्ट्रेटजीज वीडियो देखे, कुछ कुछ दिन सबका फॉलो किए, और फिर पता चला रिजल्ट तो हमारा हुआ ही नहीं, हम कहीं के नहीं रहे। तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। किसी एक स्ट्रेटजी अच्छा से फॉलो करिए और उसको टिल नीट एग्जाम तक फॉलो करिए, तभी जाके वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। 10 आप स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिएगा हैं, और करिएगा क्या कि भाई हमने तो इतना स्ट्रेटजी तरह तरह के चीजें ट्राई किया, ये किया वो किया, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट की चीजें थोड़ी है मेरे दोस्त, कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और रिजल्ट का मतलब कल एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो कंटिन्यूटी का रिजल्ट है। आप इसी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिएगा, तभी आपका ये प्रोसेस जो है रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। वैसे तो आप कुछ कह मतलब कर ही नहीं सकते, रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए अभी। खासकर जब तक आप प्रोसेस पर काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस होना चाहिए कंटिन्यूटी आप मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो फिर रिजल्ट की क्या आप उम्मीद करते हैं?
रिजल्ट की उम्मीद करिए ही मत। रिजल्ट के बारे में अभी सोचना भी नहीं है किसी को कि भाई मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। नो, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए आपके प्रोसेस पे। आप प्रोसेस को मेंटेन करके चलिए टिल नीट एग्जाम तक। रिजल्ट ऊपर वाला जो होगा आपके हित में होगा और आपको वो चीजें मिलना होगा तो जरूर मिलेगा। अगर आपने 100% अपना दिया है तो रिजल्ट भी आपका 100% में कन्वर्ट होगा। फिर उस समय जब आपका रिजल्ट होगा तो यही मेहनत, यही चीजें आपका खुशी के आंसू में उस दिन आपके आंखों से बाहर निकलेगा। नहीं तो फिर वही वाला बात, एक दुखी का आंसू भी होता है जो पश्चाताप से भरा होता है, तो वो आंसू नहीं निकालना है, हमें खुशी का आंसू निकालना है। तो खुशी के आंसू निकालने के लिए अभी हमें रोना होगा, तपना होगा और फिर अच्छे से मेहनत करना होगा। तो इसके लिए मेरे दोस्त चलिए शुरू करते हैं कि हमें किस किस चीज को कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे उस चीज को क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और मेंटेन करके कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, चलिए दोस्त, मैं सबसे पहले अपना बायोलॉजी का बात करूंगा। आज टॉपिक किस चीज पे है, तो आज मेरे दोस्त टॉपिक है नीट स्ट्रेटजीज वीडियो पे। ठीक है, नीट 2026 क्रैक करना है ना दोस्त, उसके लिए ये क्या है, स्ट्रेटजीज है। ठीक है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रिजल्ट में। लेकिन ये कब होगा, जब हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो ही ये सक्सेस में बदलेगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं हम सबसे पहले बायोलॉजी से। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी में हमें क्या करना है, आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजी मतलब ये एनसीईआरटी 11th का एनसीईआरटी और 12th का जो एनसीईआरटी होता है मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, मदर बुक है। इसे क्या कहा जाता है, हमारा मदर बुक है। बिना इसके हम सक्सेस नहीं ले सकते हैं नीट में, बिना इसके। ये हमारी क्या है, मदर बुक है, माता है ये हमारी। ठीक है, इस चीज को दिमाग में पूरा पूरी लेके चलना है, तभी जाके रिजल्ट भी पूरा पूरी मिलेगा आपको। ठीक है, अब वो चलिए कैसे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो भाई मेरे, तो जब ये एनसीईआरटी बुक की बात हुई है तो एनसीईआरटी बुक किस तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसी चीज के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब मेरे दोस्त खुद से पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना भी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एक मिस्टीरियस बुक है मेरे दोस्त, इसका एक एक लाइन मिस्ट्री की तरह लिखा हुआ है। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के नहीं समझोगे तो एनसीईआरटी आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे। भले ही आप कितना भी लाखों वीडियो देख लीजिए, अगर आप इसको सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट एनसीईआरटी को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मानिए कि एनसीईआरटी पर अगर आपका कमांड भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको 100% एनसीईआरटी पे कमांड करना जरूरी है। वो भी किस तरह कमांड करना है वही हम बता रहे हैं मेरे दोस्त। एक हमारे सर हैं, बोटनी के सर, रुपेश सर, पीडब्ल्यू के टीचर का बात कर रहा हूं मैं। बहुत ही धांसू टीचर है, नो डाउट। मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूं एक टाइम पे। तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज उनका पिछले साल का है। ठीक है, वो नीट 2025 का है और हमें देना है नीट 2026 के लिए। ठीक है, तो नीट 2025 वालों जो तैयारी एग्जाम में मतलब तैयारी कर रहे थे, उसके लिए ये वीडियो सर ने बनाए थे। ठीक है, बोटनी वाले सर ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी बायो में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी किसी भी टीचर के नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं नोट्स के सब खिलाफ हूँ। नोट्स वही बनाना चाहिए जहां हमें जरूरी है, जैसे कि फिजिक्स में, वो भी वहां नोट्स उस चीज के सिर्फ क्या करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नोट्स चाहिए, बाकी किसी चीज के नोट्स नहीं चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हमें नोट्स की जरूरत है। लेकिन फिर बायोलॉजी में जो कहोगे नोट्स की जरूरत है, नहीं भाई मेरे, बायोलॉजी में नोट्स की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में ओनली टू ओनली एनसीईआरटी बुक की जरूरत है। और उस एनसीईआरटी बुक को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो और एक एक बात लाइन आपके दिमाग में सेट है मेरे दोस्त कि कौन लाइन एनसीईआरटी में कहां लिखी हुई है, अगर इस हद तक आपका एनसीईआरटी पे कमांड है तो समझ लीजिए ये एनसीईआरटी आपकी मुट्ठी में है। और फिर नीट में आपका 360 नंबर बायोलॉजी में कोई भी नहीं रोक सकता आपको लाने से, चाहे सामने वाला कितना भी घुमा के क्यों न पूछे।
आपको उसी तरह घुमा के एनसीईआरटी को पढ़ना है अभी, ताकि उस समय घुमाने वाला कितना भी घुमाए आप घूमोगे नहीं, डायरेक्ट आंसर गोला करके निकल जाओगे। ठीक है, तो बस मेरे दोस्त क्या करना, बोटनी में एनसीईआरटी अपना उठाना और इस सर का सबसे पहले लेक्चर देखना। ठीक है, रुपेश सर का बोटनी में लेक्चर देखना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में है, प्ले लिस्ट है। कहाँ मिलेगा आपको, ये यकीन चैनल पे मिलेगा पीडब्ल्यू का, और ये नीट 2026 आप प्ले लिस्ट में जाना यकीन चैनल पे, वहां पे आपको ये चीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन नीट 2025 का इससे पीछे वाला प्रीवियस में मत जाना, क्यों? क्योंकि उससे पीछे वाला में आप जाओगे ना मेरे दोस्त, तो क्या हो गया था, उस समय हमारा सिलेबस ये अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस समय हमारा सिलेबस पुराना था, बहुत सारी चीजें छटाई हो चुकी है, इसलिए पुराना वीडियो पर मत जाना, न्यू वीडियो या नीट 2025 का जो वीडियो है वो वाला बोटनी रुपेश सर का है, और जूलॉजी है स्वागता मुखर्जी मैम का है। बहुत ही धांसू लेक्चर है मेरे दोस्त, मैं देख चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, और यकीन मानिए आप इतना करना सिर्फ। अभी एक फिलहाल अभी एक चल रहा है बोटनी में विपिन सर का, अभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, और जूलॉजी में तुलिका मैम का चल रहा है अभी रिसेंट का, नीट 2026 के लिए कहाँ चल रहा है, कंपटीशन चैनल पे, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। लेकिन 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 अभी इसको फॉलो आप मत कीजिएगा, यस, इसको फॉलो इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि ये सीरीज अभी चल रहा है। अभी मान लीजिए आपके टेस्ट में कोई और चैप्टर आ रहा है, और ये सर मैम कुछ और चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर तो आपके टेस्ट में आपके वो चैप्टर का मतलब काम का आया क्या दोस्त? हाँ, ये 1 महीना बाद इसको फॉलो करना, जब अच्छा खासा मैम सर लोग अच्छा खासा वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जब लेक्चर अच्छा खासा दे देंगे तो आप वहां से इसमें यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ से अभी आप करो। मैं कहूंगा अभी आप यहाँ से करो, बाद में 1-2 महीना बाद यहाँ से आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज इसको भी देख लेना, क्या दिक्कत है? इसका पहले कमांड कर लो, फिर इसको भी देख लेना, पूरा तरह से एनसीईआरटी आपके मुट्ठी में होगा 100% गारंटी के साथ। और जिस तरह से ये सर मैम लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया है मेरे दोस्त, एक तरफ एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है और उस लाइन को अच्छे से दूसरे साइड में एक्सप्लेन किया है, तो अब क्या ही चाहिए, हमें भी वही काम करना है। एक साइड एनसीईआरटी में टेक्स्ट दे रखा है, उसी के अगल बगल में हमको एनसीईआरटी पे कलाकारी करना है। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्या लगाते हैं हम, स्टिकर टाइप का लगाते हैं ना, वो चीज आप लगा सकते हो उस लाइन को समझने के लिए, अपने अनुसार अथी करने के लिए। हमें दिमाग में एनसीईआरटी का लाइन फिट करना है, ये नहीं हो, वो कैसे होगा, इसी मेथड के थ्रू होगा, 100% होगा। आप किसी टीचर का नोट्स बना लीजिए भाई, नोट्स बनाने से फायदा नहीं है, क्यों? आप नोट्स भी पढ़ोगे एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, का है मतलब ही नहीं बनता। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, हाँ एनसीईआरटी के लाइन में जहां दिक्कत है वहां पे आप उस चीज को क्या करो, हाईलाइट कर लो, उस चीज को अच्छे से माइंड में बैठा लो। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में आपका जो क्वेश्चन सामने वाला पूछता है एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन पूछता है, उसी लाइन में हेरा फेरी कर देता है और फिर हमारे चीजें हाथ से निकल जाती है और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं, वो काम नहीं करना है। ठीक है, ये रुपेश सर का बोटनी का फॉलो कीजिए, जूलॉजी का स्वागता मुखर्जी मैम का बहुत ही अच्छे वे में समझाई है, आप इसको आंख मूंद के फॉलो करें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ दिन में आप खुद देखिएगा कितना इंप्रूव हुआ है। आप पहले कीजिए तो सही, पहले करोगे नहीं, पहले चाहोगे कि रिजल्ट मिल जाए, कैसे मिलेगा है? कोई चीज कैसे मिलता है? आज रोटी बनाओगे तभी तो रोटी खाओगे, तो पहले आप ये चीजें देखोगे तो ही तो सीखोगे, सीखोगे तो ही तो टेस्ट में अपना क्वेश्चन बनाओगे ना, है? इसीलिए पहले इस चीज को फॉलो कर लो। ठीक है, फिर जब ये नीट 2026 वाला जो अभी सीरीज चल रहा है, ये सीरीज अच्छा खासा जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसको भी कर लेना, इसको तो कर ही चुके हो, इसको भी कर लेना, ताकि पूरा तरह से एनसीईआरटी पे पकड़ बन जाए, जहां कोई भी कुछ चीज छूटा गुटा होगा यहाँ से आपको एक चीज मिल जाएगा। बस बायोलॉजी के लिए इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये तो लेक्चर की बात हुई कि लेक्चर हमें यहाँ से कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। लेकिन एक बात मेरे दोस्त बताऊं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ना डीपीपी लगाने की जरूरत है मेरे दोस्त, ना कुछ लगाने की जरूरत है। बार बार कह रहा हूँ, इधर आमर की चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी कीमत पे, ना मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है ना डीपीपी करना है, 100% कह रहा हूं। तो फिर करेंगे क्या, क्या करेंगे फिर मेरे दोस्त?
सबसे पहले इस लेक्चर करने के बाद सबसे पहले अगर कुछ चीज आपको करना है तो वो क्या करना है, PYQ। यस, सबसे पहले अगर क्या करना है, PYQ आपको करना है। जितना भी अभी तक ईयर्स का रिसेंट, मतलब एकदम जो रिसेंट वाला जितना भी है 10 साल का कम से कम, NTA वाला जो है 2019 से खेल रहा है ये, ठीक है। तो 2019 से इसका आप PYQ कर लेना। अब तक का जितना भी, चाहे वो कोविड के 2 टाइम शिफ्ट में हुआ था, कैंसिल हुआ था, जो भी हुआ था, नीट 2024 में 2 बार हुआ था, जितना भी पेपर है कलेक्ट करके वहां से ऑल टू ऑल PYQ उस चैप्टर का लगा डालना। और साथ में उसके बाद और क्या करना है, तो मेरे दोस्त साथ में दूसरा जो करना है वो आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करना है। टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन करना है। जैसे कि आप किसी न किसी का टेस्ट दे ही रहे होगे, जैसे एलएन का दे ही रहे होगे, DLP वाला बेस्ट है, आकाश का दे ही रहे होगे, बेस्ट है। उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को करना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन को नहीं करना है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को करना है। क्यों? क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना मेरे दोस्त, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होते हैं। मॉड्यूल में तो एरो गैरो नथु गैरो सब क्वेश्चन भर देता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको 400-500 क्वेश्चन डालना रहता है, जो मन सो डाल देता है किताब में, मतलब ही नहीं बनता है भाई। हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, 1-2 चैप्टर तो अच्छा से कर लेते हैं, बाकी चैप्टर हवा में रह जाता है। हम हवा में बाकी चैप्टर को क्यों रखें, हमें तो सब चैप्टर पर कमांड करना है ना मेरे दोस्त। इसीलिए PYQ कर लेना है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आप या तो इस साल अगर टेस्ट दे रहे होगे उस एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से देखना है, साथ में NCERT के साथ उसको मिलाना है कि कहां से क्या क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। साथ में अगर आपके पास अवेलेबल हो सकता है तो प्रीवियस टेस्ट सीरीज, मतलब पिछला साल वाला भी आप टेस्ट सीरीज कहीं से मतलब अथी कर सकते हो, कहीं से अगर इंतजाम होता है तो आप वहां से वो चीजें कर लो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो वहां से। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। बस आप इतना करके देखो, आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में आपको देख लेना खुद ब खुद कितना इनहांसमेंट होता है आपका नंबर में, मार्क्स में, हर एक चीज में। और जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा ना मेरे दोस्त, आप खुद इस वीडियो में आके यहाँ थैंक्स कह के जाओगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये चीजें करना, तभी जाके आपको रिजल्ट का एहसास होगा कि हाँ भाई इतना करने से रिजल्ट हो सकता है या नहीं। पहले करना तो सही, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर वही आलतू फालतू चीजें कर सकते हो, DPP कर सकते हो या फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन कर सकते हो, पर मतलब नहीं है, इतना सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। इसी को आप 1000 बार कर लीजिए, एक बार नहीं 1000 बार कर लीजिए। माइंड में सोते जागते एक ही चीज दिमाग में आपके रहनी चाहिए, यस यस यस, ये सब चीजें मेरे दिमाग पे ठीक पे है, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछेगा NTA वाला धो दूंगा अच्छा से, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगी तब तक आप इसको रिपीटेडली करते रहना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। बायोलॉजी का फिक्स हो गया, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मेरे दोस्त ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर हैं, इनऑर्गेनिक के लिए मोहित ददीज हैं, और फिजिकल के लिए अमित महाजन सर हैं, EM सर हैं अमित महाजन, ठीक है। या फिर आप ऑर्गेनिक के लिए योगेश जैन सर को फॉलो कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के लिए हितेश सिप्रा सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर फिजिकल के लिए सुधांशु सर को फॉलो कर सकते हो। अब इस सर को कहाँ कहाँ आप फॉलो कर सकते हो, तो भाई मेरे ऑर्गेनिक पंकज सर कहाँ पढ़ाए हैं, उम्मीद 2025 का जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाना, ये उम्मीद का लेक्चर कहाँ पे आपको मिलेगा, CW कंपटीशन वाला चैनल पे, ये कंपटीशन वाला चैनल पे मिलेगा उम्मीद का लेक्चर, ठीक है। तो आप वहां जाके इस सीरीज का ऑल टू ऑल ऑर्गेनिक का जितना भी चैप्टर है सब बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाए हैं। आप उस चीज को यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना चीजों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बाद में बात करेंगे, पहले चीजें पढ़ लेना, कंसेप्ट जान लेना, A to Z चीज सीख तो लो, थ्योरी कंसेप्ट A to Z चीज सीख लोगे मेरे दोस्त। मैं मानता हूँ ये 1 शॉट लेक्चर है, सारे के सारे 1 शॉट लेक्चर है, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म जो बैच लेते हो या किन 2.0 बैच लेते हो या जो भी बैच लेते हो उसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको तो वो सब चीजें आप परचेज किए नहीं हो, और अब टाइम भी नहीं रहा जो हम उतना लेके चलेंगे भाई, क्योंकि काफी सारा बैकलॉग लग चुका है। तो भाई टाइम के अकॉर्डिंग ना हम चीजें चलेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। जैसा समय वैसा काम, वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 100% रिजल्ट। वो कहते हैं ना कम टाइम में मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, बस वही काम करना है। 1 शॉट का लेक्चर है उम्मीद का पंकज सर, ऑल चैप्टर ऑर्गेनिक का जितना भी है सर पढ़ाते हुए हैं बहुत ही दमदार वे में।
उम्मीद सीरीज है 2025 का, ठीक है, कंपटीशन वाला चैनल पे आप उसको देख लेना, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मोहित ददीज का है उम्मीद 2024 का करना, इनका जो है 2025 में भी करवाए हैं, लेकिन 2024 का बहुत ही अच्छा मतलब टाइम लेके कराए हैं। 2025 में थोड़ा क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं वीडियो को, लेकिन उतना मतलब नहीं बनता, थोड़ा इसमें लॉन्ग वीडियो है तो अच्छे से चीजों को समझाए हैं। तो आप उम्मीद 2024 का फॉलो करना प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और फिजिकल में मेरे दोस्त अमित महाजन सर का उम्मीद 2025 का फॉलो करना, ठीक है। जो भी चीज लिखा हूं बहुत अच्छे से लिखा हूं, उसी तरह आपको फॉलो करना है। रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा, लेकिन कुछ दिन में दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। या फिर आप ऑर्गेनिक पंकज सर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए उनका उतना समझ में नहीं आता है, योगेश जैन सर का आप पढ़ सकते हैं, योगेश जैन सर का भी अच्छा पढ़ाते हैं वो, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये योगेश जैन सर का जो है ना लेक्चर मेरे दोस्त, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ लेक्चर उम्मीद 2024 में दिया गया है इनका, और कुछ लेक्चर प्रचंड 2024 में दिया गया है, ठीक है। मतलब हाफ पार्ट आपको उम्मीद में योगेश जैन का देखने को मिलेगा और हाफ पार्ट प्रचंड सीरीज, लेकिन ऑल ऑर्गेनिक आपका कंप्लीट है, ऑल ऑर्गेनिक। जैसे मान लीजिए कि उम्मीद में IUPAC से लेके हाइड्रोकार्बन तक उम्मीद में दिया है, और उसके बाद क्या बच गया, हेलो अल्केन बच गया, फिर क्या बच गया, अल्कोहल फिनोल ईथर बच गया, कार्बोजेलिक एसिड, जितना बायोमोलिक्यूल सब किसमें आ गया, प्रचंड 2024 में। तो इस तरह से ऑर्गेनिक योगेश जैन के थ्रू भी हमारे यूट्यूब चैनल कहाँ पे, कंपटीशन वाला पे, उम्मीद लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, कंपटीशन वाला पे। लेकिन प्रचंड लेक्चर कहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्त, जरा बताइए, ये हमारा प्रचंड लेक्चर कहाँ मिलेगा, तो ये प्रचंड लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त, ये आपको यकीन चैनल पे मिलेगा। PW का ही यकीन चैनल है, आपको वहां मिल जाएगा ये प्रचंड का, ठीक है। आप वहां से ये योगेश जैन का पूरा फुल ऑर्गेनिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक हितेश शिप्रा सर का, जो कि प्रचंड 2025, प्रचंड कहाँ मिलेगा, यकीन चैनल पे मिलेगा, आप वहां से कर सकते हो इजिली। अगर मोहित ददीज का नहीं समझ में आता, हितेश शिप्रा सर का अच्छा से समझ में आता है तो आप यहाँ से कीजिए, ऑप्शनल है। फिजिकल सुधांशु सर का समझ में आता है तो आप प्रचंड 2025 से कीजिए, ठीक है। इतना आप आंख मूंद के कीजिए, लेकिन कीजिए। फिजिकल AM अमित महाजन सर से समझ में नहीं आता है, सुधांशु सर से समझ में आता है तो यहाँ से कर लीजिए। कहाँ से, प्रचंड 2025। प्रचंड कहाँ मिलेगा, हमारे यकीन चैनल PW के ऐप पर अथी पर मिलेगा, ठीक है। आप वहां से ये इजिली आराम से कर सकते हो, ठीक है। और इतना सब आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि नोट्स बनाइए, और इस सब का आपका नोट्स इनके PW ऐप पर आपको मिल जाएगा, जो फ्री बैच में जाइएगा, फ्री बैच सेक्शन में प्रचंड 2024 उम्मीद इसी तरह बैच का नाम लिखा हुआ है, आप उसको इनरोल कर लीजिएगा 0 रुपया में, और आप हर चीजें आपको नोट्स मिल जाएगा, DPP मिल जाएगा। लेकिन DPP सब पर नहीं जाना है, तो फिर जाना किस पे है, जाना कहाँ है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे सर, आप कह रहे हो कि DP पे जाना ही नहीं है, मॉड्यूल का क्वेश्चन करना ही नहीं है, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन करें, वही यही फिर वही क्वेश्चन कहाँ से करना है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे दोस्त कहाँ से करना है, सबसे पहले लेक्चर करके सबसे पहले अटेम्प्ट करना क्वेश्चन किसका, PYQ का। सबसे पहले PYQ बुक तो सभी के पास होगा आई होप, और दूसरा टेस्ट सीरीज का, जो आप जिस कहीं का भी टेस्ट दे रहे हो, एलएन का दे रहे हो, PW का दे रहे हो, न्यू लाइट का दे रहे हो, आकाश का दे रहे हो, कहीं का भी, उस सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसी क्वेश्चन को बार बार देख, सॉल्यूशन देख के सीखना है और उसी को बार बार करना है। देखिएगा आपका यही क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में टकराएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज में जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही धांसू क्वेश्चन होते हैं, फिल्टर क्वेश्चन होते हैं, और ये फिल्टर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं जिस तरह आपके नीट में पूछे जाते हैं। मॉड्यूल में वही बात बोलूंगा, मॉड्यूल में बहुत धड़ल्ले क्वेश्चन सब है, तो मतलब इरिलेवेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपका टाइम खाएगा, और हमारे पास सबसे कमी किस चीज की है, टाइम की। इसलिए हमको टाइम कम में क्या करना है, आउटपुट ज्यादा करना है, तो उसी थ्रू हमको चलना है। सीधे समझ में आया मेरे दोस्त, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ भी वही टेस्ट सीरीज क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप जिससे चैप्टर वाइज आप कहोगे सर IUPAC किए
टेस्ट सीरीज में तो 2 ही क्वेश्चन IUPAC का मिला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। एक मान लीजिए कितना टेस्ट लेता है कोचिंग वाला, सब कितना टेस्ट लेता है, सब टेस्ट में मान लीजिए 2-2 क्वेश्चन भी उस चैप्टर से दिया तो कितना क्वेश्चन हो गया। और आपके नीट में पूछे जाते हैं कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, उतना 20 क्वेश्चन फिल्टर क्वेश्चन होंगे आपके, उसी बीच में से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, उसी पैटर्न पे डायरेक्ट नीट 2026 में। तो हम वही काम क्यों ना करें डायरेक्ट, जो हम आलतू फालतू काम करें, दुनिया भर की चीजें करें, पता चला किए तो हम बहुत कुछ, एफर्ट भी बहुत लगाए, रिजल्ट हमको उतना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें उतना करना ही नहीं था जितना आप कर रहे थे। हमें वही है ना, स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क को ही हार्ड तरीके से करना है, मतलब अखर मेहनत करके करना है, एकदम जी जान लगा के। इन्हें कि स्मार्ट वर्क मतलब होता है 2 घंटे का वर्क, नो। हार्ड वर्क मतलब होगा 8 घंटे का वर्क, नहीं। हार्ड वर्क हो गया कि वही 500 क्वेश्चन कर रहे हैं एक चैप्टर से, क्वेश्चन कितने पूछे जाने, 1 क्वेश्चन, मतलब है भाई, है। इससे अच्छा है कि वो 20 क्वेश्चन करो जिससे 1 क्वेश्चन मिलने का चांस 100% है कि नहीं। इसी चीज को दिमाग में रख के काम कीजिए आप, रिजल्ट आपको मिलेगा भाई मेरे, ये अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव से आप करना। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले, छोड़ देना, सिंपल बात, छोड़ देना इस चीज को, स्ट्रेटेजी, दूसरा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। लाखों स्ट्रेटेजी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 सप्ताह करके तो देखो मेरे दोस्त, एक टेस्ट का मतलब मान लो एलएन का टेस्ट 15 दिन पे होता है या 1 सप्ताह पे होता है, जो भी होता है, तो आप उस टेस्ट में देख लो कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं, उस चैप्टर का यहाँ से वीडियो, बायोलॉजी में यहाँ से वीडियो देख लो कौन कौन चैप्टर आ रहा है, केमिस्ट्री में यहाँ से वीडियो देख लो, और उसके बाद PYQ क्वेश्चन कर लो, फिर जाके आप क्या कहते हैं, आप टेस्ट देने जाओ और टेस्ट के क्वेश्चन को देखो, क्या ये क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए थे? हाँ, बनने चाहिए थे, और बन जाते फिर भी क्वेश्चन गलत हो गए, नो डोंट वरी, टेस्ट में क्वेश्चन गलती हो गए, डोंट वरी, ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, ये हमारा टेस्ट मैच चल रहा है, तो इसमें अगर हम गलती कर भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त, फाइनल में गलती नहीं करना है, इसमें गलती 100% करना है, और इसी गलती से सीखना भी है चीजों को, कि सामने वाला किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, सामने वाला ने आखिर एलएन वाला किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आकाश वाला ने किस तरह से पूछा है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह माइंड से सोचना है, और उस चीज पे ज्यादा इम्फेसाइज करना है अपने नोट से, यही नोट से 1 शॉर्ट लेक्चर सफिशियंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इतना से कीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। और बाकी अगर टाइम मिलता है मेरे दोस्त तो आप कर सकते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन कीजिए, DPP कीजिए, अकर धकर जितना मन है, MS चौहान जो बुक सब करना है कीजिए, लेकिन पहले ये कीजिए, उसके बाद वो सब चीजें कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे दोस्त फिजिक्स पे आते हैं, चलिए फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। MR सर, इसमें कोई डॉट है दोस्त? MR सर पे डॉट करना महामूर्खता ही होगी, है। MR पे डॉट कभी करना भी नहीं चाहिए और ना ही कभी होना भी चाहिए, ठीक है। तो क्लास 11th का MR सर पढ़ाए हैं किस बैच में? तो उम्मीद 2025 में, ठीक है। क्लास 11th का ही पढ़ाए है। तो क्लास 12th का कौन पढ़ाए हैं? पवन सर, बहुत अच्छा वे में पढ़ाए, पवन सर भी अच्छा से बताए, A to Z कंसेप्ट बताए, नो डॉट। आप वो भी कहाँ, उम्मीद बैच 2025 से आप क्लास 11th क्लास 12th यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए इन दोनों का अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप क्लास 11th का अयुध सर से कर सकते हो, प्रोफेसर इनके नाम है, फेमस है, प्रचंड से करना है, यहाँ पे प्रचंड 2025 से करना है। और क्लास 12th का तनुज बंसल सर से, टीवी सर से करना है। ये कहाँ से करना है? प्रचंड आपको कहाँ पे मिलेगा? यकीन चैनल पे मिलेगा। और उम्मीद कहाँ मिलेगा? कंपटीशन वाला चैनल पे मिलेगा, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए इतना अगर मैं MR सर से क्लास 11th पढ़ लिए, टीवी सर से क्लास 12th पढ़ लिए, हमको तो चीजें मतलब सीखनी है ना, चीजें पर क्या करना है, कमांड करना है। आप चाहे MR सर से करे, चाहे फिर अयुध सर से करे, चाहे पवन सर से करे, चाहे तनुज सर से करे, बस हमें चीजों को कमांड करना है। या फिर अगर आपको इतना से भी नहीं पेट भर रहा है मेरे दोस्त, तो कंप्लीट फिजिक्स है, उम्मीद 2024 का आप लेक्चर देख सकते हैं, वहां से भी आप A to Z चीज कर सकते हैं। वहां कंप्लीट फिजिक्स है, 11-12 मिक्सिंग है पूरा, वो आप वहां से उम्मीद 2024 से कर सकते हैं, कंपटीशन वाला चैनल के प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, ठीक है। आप वहां से कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से कहूंगा, यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे दोस्त,
थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना है वो कहाँ से करना है वहां से भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना है कहाँ से करना है। और मेरे दोस्त आप कहोगे सर आपने तो एनसीईआरटी के बारे में बोला ही नहीं कुछ है कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करना है क्या? अरे बुर्बक हो क्या जी है? पीवाईक्यू करोगे, एनसीईआरटी तो मस्ट है ना भाई मेरे, एनसीईआरटी तो मस्ट है, इसको कौन कैसे छोड़ सकते हो? हैं डिट्टो क्वेश्चन उठा के डाल देता है एग्जाम में, इसको छोड़ने वाली चीजें हैं। इसलिए ना बोलता हूँ मेरे दोस्त, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लो, बस लिमिटेड चीज करो, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इसमें भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, यस एनसीईआरटी का साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसका भी क्वेश्चन आप कर लेना, नो डाउट। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्ट है, लिख ही दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पे स्पेशली एक बुक ऐड करूंगा, आप कर सकते हो, बहुत ही यूनिक बुक है, नाम सुने होगे, बच्चा बच्चा जानता है इस बुक के बारे में। वो क्या है? पीवाईक्यू तो करना ही है मेरे दोस्त, नो डाउट, आइडिया लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करने ही है मेरे दोस्त, टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन करना ही है, साथ में एनसीईआरटी, आजकल फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी को भी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी भी करना है, चाहे वह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो, चाहे वह एग्जाम्पलर हो, जो करना है कीजिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक और बुक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, उसका बुक का नाम है, धांसू बुक है, SC वर्मा, नाम तो सुने होइएगा, बच्चा बच्चा जानता है इस बुक के बारे में। DC पांडे का भी, लेकिन DC पांडे में बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना मोटा बुक है, देख के ही फिट आ जाएगा, DC पांडे के चक्कर में मत पड़ना, SC वर्मा का करना। SC वर्मा का पतला पतला बुक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है ना एक एक दो इस तरह से फ्रेमिंग किया हुआ है ना, एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट बिल्डअप है, मतलब समझ रहे ना। अगर आप SC वर्मा भी कर लेते हैं मेरे दोस्त, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज SC वर्मा भी कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, जो आप नीट में एग्जाम में आप क्वेश्चन के बारे में इजीली सोच सकते हो, सामने वाला किस तरह का क्या क्वेश्चन करने वाला है, इजीली आपका थिंकिंग लेवल इस लेवल पर चला जाएगा, इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तरह के ऐसे ऐसे करके खर्ची आप टिक लगा के भागो। आपका इस तरह कमांड होना चाहिए इतना पे। इसके अलावा टाइम बचता है मेरे दोस्त, मॉड्यूल कीजिए, DPP कीजिए, अकड़ धक्कर कीजिए, नो डाउट, लेकिन इतना कम से कम कीजिए, मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, है नीट की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन लेवल है, लेवल, उस लेवल पे तो इतना तैयारी तो आपको करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि बस सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ के चले जाओगे तो भाई मेरे फिर ऊपर ऊपर ही न रह जाओगे, हैं कॉलेज कैसे पहुंच पाओगे? उसके लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो वो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क हो जाता है, और रिजल्ट 100% मिलता है। तो आप इतना कीजिए कम से कम, उसके बाद देखते हैं। अगर आपको मेरे भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है, और आपको इस तरह से अगर और भी सारे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कह सकते हैं, मैं और भी सारा वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लाइक करें, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहने के लिए इसी तरह दमदार चीज़ें लेके आऊँगा, और आगे भी आपका जो भी डाउट होगा मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नो डाउट, एकदम अच्छे से, ठीक है। आप इतना कर कम से कम कीजिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।